अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के सभी बाहरी बातों से, हलचल से, देहबान से अपने आप को समेटते हुए सभी अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेके साइलेंस का, शांति का अनुभव करें। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता सितारा ज्योति बिंदु, अ पॉइंट ऑफ लाइट हूं। अपनी भीतरी अंदर की सुख शांति का अनुभव करें। और ब्राह्मण चोटी आत्मा की ऊंचे से ऊंची सीट पर सेट हो जाएं। स्वयं को संकल्प दें, मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर एक श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूं। मुझ आत्मा का सिलेक्शन स्वयं परमात्मा ने किया है। मैं कोटो में कोई में भी कोई आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्य इस संसार में किसी का भी नहीं है। अपने श्रेष्ठ मरजीवा जन्म की भाग्य की अनुभूति में खो जाएं। कितना ना पवित्र मेरा जीवन। स्वयं भगवान द्वारा पालना, शिक्षा, हर पल का साथ, पल पल का सहयोग, उसके दिव्य गुणों, शक्तियों, वरदानों का अनुभव करना।
स्वयं भगवान ने अपना बनाकर अपने सर्व गुणों, शक्तियों, खजानों से भरपूर करके मुझ आत्मा को अपने समान दाता की संतान, सर्व की सहयोगी, देने वाली आत्मा बना दिया है। सभी लौकिक बातों से उपराम ऐसी अलौकिकता का, ऐसी दिव्यता का अनुभव करना बड़े भाग्य की बात है। इतना ही नहीं, बाबा ने मुझे ऑलराउंड सेवाधारी बना दिया है। मैं बेहद की सहयोगी आत्मा, जिसको जो चाहिए उस अनुसार उस शक्ति का उसको सहयोग करती हूँ। कमजोर आत्माओं में हिम्मत, साहस का बल भरती हूँ। मैं आत्मा किसी की भी कमी कमजोरी को देखे बिना स्वयं आगे बढ़ औरों को भी आगे बढ़ाती हूँ। मैं अच्छे ते अच्छा करने वाली आत्मा हूँ। मैं त्रिमूर्ति आत्मा, ब्रह्मा समान कर्म में योग की कुशलता वाली हूँ। विष्णु समान प्रेम और सर्व शक्तियों के सहयोग से सभी की पालना करती हूँ। मैं शंकर के समान तपस्वी, बाहरी वातावरण के प्रभाव से मुक्त, एक श्रेष्ठ तपस्या का वायुमंडल बनाने वाली हूँ और उसका अनुभव अन्य आत्माओं को भी कराती हूँ। मुझ आत्मा के भंडारे भरपूर हैं। मैं बेहद की सेवाधारी सहयोगी हूँ। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को प्राप्ति का, खुशी का अनुभव होता है। किसी का कुछ भी बिगड़ा हुआ कार्य हो या तो बिगड़ा हुआ मूड ही हो, मैं अपनी बेहद की दृष्टि से, वृत्ति से
अपनी शुभ भावना से उसे ठीक करने में, ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में अपना सहयोग देती हूँ। मेरा हर संकल्प समर्थ, मैं निवारण स्वरूप नव निर्माण के कर्तव्य को जिम्मेवारी से निभाने वाली सर्वशक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा करावनहार, मैं करनहार आत्मा, सर्व को संतुष्ट करने वाली निर्विघ्न हूँ, माया जीत हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/1/1983 और आज 10 फरवरी 2025 को हम ये मुरली पढ़ रहे हैं। मुरली का टाइटल है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। तो मुरली का टाइटल बहुत क्लियर है। बाबा दाता है और हम उसके बच्चे, और हमारा काम है सभी को सहयोग देना। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि कैसे हम सेवाधारी आत्माएं हैं, कितना ऊंचा हमारा स्थान है और कितना ऊंचा हमारा कर्तव्य है और कितनी ऊंच सेवा के हम निमित्त हैं। और किसने निमित्त हमें बनाया है? स्वयं ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम साथी हैं, सहयोगी हैं, राइट हैंड है, भुजाएं हैं। बाबा कहते हैं इस मुरली में कि हम बच्चों में, हर एक बच्चे में अन्य आत्माओं को सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। ब्रह्मा समान हम कर्मयोगी बने, विष्णु समान हम पालना स्वरूप बने और शंकर समान तपस्वी बने। ऐसा वायुमंडल बनाए, सबको बहुत सुंदर अनुभव कराएं। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें सब शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर जमा करना है। सारी शक्तियों से हमें पहले स्वयं को भरपूर करना है। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है इसमें कि कैसा भी कार्य हो, कोई भी आत्मा हो, दाता के बच्चे बन सहयोग देना बड़ी ते बड़ी देन है। आजकल के वातावरण में मूड खराब करना या काम बिगड़ना तो आसान बात है, पर उसको संभालने वाले कौन है? वो हम आत्माएं हैं। और बाबा आगे इसमें समर्थ संकल्पों के महत्व के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर अपनी प्राप्तियों के अनुभव से सदा संतुष्ट रहना और स्वभाव संस्कार के टकराव से बचने के सुंदर उपाय भी बाबा इस मुरली में हमें बताया है बाबा ने। और बाबा ने मधुबन के भी निवासियों के बारे में बताया है। और आगे सेवाधारियों को भी बाबा कहते हैं कि सेवा का भाग्य मिलना ये बहुत बहुत भाग्य की निशानी है। और सेवा में बाबा कहते हैं कि मैपन की जो माया आ जाती है बीच बीच में, उस मैपन की माया से बच के रहना है। तो बाबा की मुरली आज की हम सुनते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दे। सर्व को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा
अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं। ये बाबा अपने आप को निमित्त कह रहे हैं। देखिए, जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर, ये साकार स्थान कुछ भी हो सकता है, हमारा सेंटर, हमारा अपना घर, वो भी तो सेवा स्थान है। हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचे स्थान समझें कि हम जो हमारा जो घर है, ये ऊंचे से ऊंचा स्थान है जहां पे हम सेवा के लिए ही उपस्थित है। बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो, जिस स्थान की तरफ अनेक आत्माओं की नजर है। जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है। जो भगवान को, अगर ईश्वर को याद करते हैं, प्रभु को, तो सबकी निगाह ऊपर की तरफ जाती है। सब लोग भगवान को ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर वाला। ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। बाबा, इस महान स्थान का अर्थ है मधुबन भूमि, आबू की पावन धरती, माउंट आबू की। कहां पर है? अभी तक इसी खोज में है। संसार की सारी आत्माएं भगवान से बहुत प्यार करती है, उनका प्यार कम नहीं है भक्ति में जो है, या अन्य आत्माएं, अन्य धर्मों की आत्माएं भी। पर कहां पे है? अभी तक इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये हम बच्चों का काम है कि भगवान के मिलने का जो स्थान है, वो ये भूमि है, इसका परिचय हमें, इसकी सेवा, ये सेवा हमको करनी है। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा। ये बेहद का विशेष कार्य है, इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा। थोड़ा सा नीचे करेगा भाईजी, नहीं थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे भाईजी। हाँ, इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहां से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जिये दान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीजें अचानक मिल जाती हैं, तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं। ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान, जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गवाया हुआ, खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। जब अन्य आत्माएं इस धरती पर आएंगी, आबू की भूमि पर, मधुबन बेहद घर में, तो उनको ऐसे लगेगा कि यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान है। जैसे खुशी का कोई चीज अचानक मिल जाती है तो उन्हें लगेगा अरे कितना बड़ा खजाना प्राप्त किया है। तो इस पे हमें एक अनुभव याद आ रहा है कि अब की बाबा मिलन में हम भी गए थे मधुबन बेहद के घर, और जब लौट रहे थे तो हमारे साथ एक भाई थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से एक चर्च के फादर उनके संपर्क में थे, और वो कई बार उनको ज्ञान सुनाते थे, पर वो ज्ञान के बजाय अपना ही सरमन, जो उनके महावाक्य हैं बाइबल वाले, वो सुनाने लग जाते थे। कभी भी ज्ञान को सुनने समझने की कोशिश नहीं करते थे।
और ये भाई जी बताते थे कि हाँ, सच्ची सच्ची भगवान वाली जगह देखनी है तो आप आइए हमारे साथ। तो अब की बार वो फादर मधुबन भूमि पर आए और उनको जो अनुभव हुआ उसका वीडियो वो दिखा रहे थे। तो वो इतने इतने ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्होंने इस बात को माना कि यही वो भूमि है, यही वो जगह है। तो बाबा जो इस मुरली में 83 की मुरली में जो कह रहे हैं, वो अब साक्षात रूप में, हाँ, सब धर्म वाले, चाहे वो सन्यासी हो, तपस्वी हो, सन्यासी हो, या ये फादर हो, या कोई अन्य धर्म की आत्मा, वो सब अब ये रियलाइज कर रहे हैं। गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन से, मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। बाबा पूछते हैं कि उस समय, ये तो 83 की बात है, पर अभी तो साक्षात दिख रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे की तैयारियां क्या की हैं। हॉल तो तैयार कर रहे हैं। ये मुरली 83 की है, जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था और बाबा आए थे। तो बाबा कह रहे हैं हॉल तो तैयार कर रहे हैं। हॉल के हॉल के साथ चाल भी ठीक है। अब बाबा ने यहाँ वो जो बाबा का सुंदर वर्ड प्ले है, हाल चाल, तो ये हाल के साथ चाल भी ठीक है। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना। मतलब हॉल तो बड़ा सा बना लिया, जगह स्थान तो हो गया, पर जो हमारी चाल चलन है वो कैसी होनी चाहिए। तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा देखा, हॉल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर्स भी क्या करते, वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। जो इंजीनियर्स ने पेपर में प्लान बनाया उसको तो एग्जीक्यूट तो मजदूरों को ही करना है, बाबा कहते हैं। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की उंगली लगने से हॉल तैयार हो गया है, वैसे हॉल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। अब बाबा अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी चाल चलन ऐसा हो कि इतनी वंडरफुल चाल हो कि उनको प्रत्यक्ष रूप में दिखे कि हाँ, ये भगवान के बच्चे हैं। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर्स की बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने को, ऊपर स्क्रॉल करेंगे भाई जी। तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दें। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो।
ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है? यह भी भंडारा भरपूर किया है? यह स्टॉक चेक किया है? वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं। बाबा बहुत यहाँ पे सावधानी देते हैं कि हॉल तो बन गया पर अपना चाल चलन कैसा है। इतना बिजी तो नहीं हो गए हैं सेवाओं में कि वो भंडारा में कहीं कुछ भरपूरता में कमी है। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं को किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे? सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे? बाबा कहते हैं अपने आप में हमें क्या परिवर्तन करना है, कौन सी आहुति देनी है इस यज्ञ में हमें। ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है? सबसे बड़ी ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। कितनी सूक्ष्म बात है और बाबा कितनी सावधानी दे रहे हैं। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना आज के वातावरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अपना सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सदा सर्व के सहयोगी बनना। यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। हम अपना सहयोग देके उन्हें परिवर्तन कर दें। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो। तो ये बाबा हमको कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे के सहयोगी बने, सर्व को सहयोग देना, पर उसके पहले अपने आपसी अपने ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे के सहयोगी बने, खाली स्थान को भर दे। कहीं भी किसी भी सेवा में अगर कुछ देखते हैं कुछ हो तो अपने सहयोग से उसे पूरा कर दे, ऑलराउंड सेवाधारी बनकर। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कभी की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना है इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए वह करते रहो। कमी कमजोरी तो निकालना बहुत आसान है, बट समय प्रमाण कि उस समय अगर कुछ भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये भरपूर करना है तो वो काम मैं करूं। कोई की कमी ना देखना लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वह भी सिर्फ सोचना नहीं है लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसको गांठ बांध लें। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना है। क्या? सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। सिर्फ वर्णन नहीं करना लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी
विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है। अभी बाबा मधुबन निवासियों को एड्रेस करते हैं और हम सब भी मधुबन निवासी ही हैं। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हॉल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। वह भी रिहर्सल हुई व नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा तब ही सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहां से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, बाबा की याद प्यार लेते हैं। सदा स्वयं को हर गुण हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो। विचित्र मीन्स आत्मिक स्थिति में स्थित हो, साकार चित्र द्वारा मीन्स अपनी साकार चाल चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया पा लिया का गीत निकलने की सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, ऐसे सर्व श्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर बाबा ने हमको याद प्यार दी है, हम इसको वरदान के रूप में ले लें और बाबा को भी थैंक यू बोलें। शुक्रिया बाबा। आगे मधुबन निवासियों के साथ वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों की आगे प्रॉब्लम्स आती हैं उतना यहां नहीं। यहां प्रॉब्लम्स तो खेल हो गई हैं, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है क्योंकि हिम्मत रखी है। जहां हिम्मत है वहां सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्का बन रहेगा। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, मन सदैव हल्का रखना कुछ भी हो। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना बहुत सुंदर, छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। कुछ भी हो जाए हमें अपने आप को सदा सेफ रखना है। बाबा बहुत सुंदर विधि बतला रहे हैं इसमें। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना काम से किनारा करना ना व्यक्ति से किनारा करना है। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। हमेशा गांठ बांध लेना है हमें।
अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना, ये बाबा अपने बच्चों से हमसे पूछ रहे हैं, ऐसी शक्ति तो आ गई है ना। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते, यहाँ तो सब झूले। स्थूल प्राप्ति भी बहुत है तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं होंगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूलें अपनी भी दूसरे की भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरती को छोड़ना पड़ता है, तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो, प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर लो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कभी कमी महसूस होगी। अगर कोई भी सूक्ष्म भी इच्छा है, सदा अपने को खाली समझेंगे, तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे, उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। बहुत सुंदर महावाक्य है। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी कामना ना हो, उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। अच्छा, अब बाबा सेवाधारियों को एड्रेस कर रहे हैं। सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो यह प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना यह तो बड़े ते बड़े भाग्य की ओम निशानी शांति। है। जी भाई बस जी। बस इतना ही एकदम। अच्छा अच्छा भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर इस मुरली का हम लोग चिंतन करेंगे, पॉइंट शेयर करेंगे। टाइम हो गया, लंबी है ना, बाकी होमवर्क में ले लेंगे। जी भाई जी। ओम शांति। शेयर कर सकते हैं अभी। ओके, बोलिए जिनका हैंड रेज है। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि अ, अगर कोई में कुछ शक्ति की कमी है तो अपने सहयोग से उसके जगह भर दो। अगर उसके कोई बिगड़े कार्य है या बिगड़े संस्कार है या कोई का बिगड़ा मूड है तो अपने शुभ भावना से उसको सहयोग दे। और तो यही है सबसे बड़े से बड़ा दान, सर्व को सहयोग देना। ओम शांति। जी हाँ बोलिए। तो बाबा ने आज कहा है कि जैसे कोई चीज पुरानी जो मिल जाती है छिपी हुई, तो उसका बहुत प्रचार करते हैं मनुष्य। तो ऐसे ही हमारा जो शिव बाबा का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक खजाना जो है वो अभी गुप्त है, लेकिन बहुत खुला हुआ है, इतना गुप्त भी नहीं है। तो इसको हमें अनुभव के नेत्र द्वारा ही ऐसे ही समझेंगे। जैसे खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान मिला हुआ है,
ऐसे कहेंगे मनुष्य। धीरे धीरे सबके मन में यही मुख में यही बोल निकलेगा कि ऐसे खोए में खोए में कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का खजाना स्थान है और खजाना भी है। तो मनुष्य आएंगे और कहेंगे कि यह विचित्र लीला शिव बाबा की, विचित्र लीला और विचित्र बाप, विचित्र स्थान है। तो सब आध्यात्मिक खजाना, आध्यात्मिक खजाना। सबके मुख से सुनते रहेंगे, उनको अनुभव होगा। ओम शांति। उनको ऐसे अनुभव होगा कि गवाया हुआ कुछ तो खोया हुआ था और जो गुप्त था वो अभी मिल गया है। ओम जी शांति। हाँ, बोलिए। और कौन बताना चाहता? हाँ, शांति दीदी, आज बाबा ने इस मुरली में ये शिक्षा दे दी है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, किसी की कमी नहीं देखनी और आगे बढ़ते रहना है। और एक ये अपने लिए संकल्प ले लेना है कि सब अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे हो रहा है और अच्छे से अच्छे करते रहना है। तो ये सम्मत संकल्प हमें सदा साथ रखना है। ओम शांति। जी। और उस टाइम हॉल बन रहा था ना, इसलिए बाबा ने क्या बोला, हाल और चाल दोनों विशाल है ना। बड़े बड़े इंजीनियर्स भी थे, सहयोग का संगठन भी था, और हॉल की जो सुंदर रूपरेखा, मीन्स ऐसे पेपर पर वो करते ना आर्किटेक्चर, वो भी हो रहा था। तो कागज पर देखो, पहले प्लान कहाँ पर होता है, पहले अपने मन के अंदर है ना, मन पर बाद में पेपर पर आता है और बाद में एग्जीक्यूट भी होता है। वैसे ही संकल्पों का भी है। शुद्ध संकल्प पहले अंदर आते हैं मन के स्क्रिप्ट पर, और बाद में वायुमंडल में। तो हमें यही करना है जो अभी बताया ना, मधुबन का कितना सारा विशेषता बताइए, जगह की क्या विशेषता बताई। ऊंचा स्थान है ना, अभी का हाईएस्ट। अभी देखो बाबा की जो झोपड़ी का स्थान या वो है ना स्तंभ, वो बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पर है, एज पर मुरली भी और एज पर साइंटिस्ट भी, और एज पर शिव बाबा तो ऊंचते ऊंच है ही, है ना। तो सभी को मधुबन में अच्छा लगता है ना, कि वहां पर जाने से क्या होता है उस स्थान पर। अपने आप हमारे अंदर का वो जो छिपी हुई, बोला ना धरती के अंदर ही है ना, कोई छिपी हुई या दबी हुई चीज जैसे अचानक मिल जाती है, वैसे हमें उस स्थान पर जाने से अनुभव होता है। आध्यात्मिक खजाना अभी बोला ना बहन ने, ऊपर आ जाता है। हाँ, और क्या है बता सकते? तेजल सिस्टर, कुलदीप भाई। ओम शांति। हाँ बोलिए कुलदीप भाई जी, आप बोलिए। अच्छा, जैसे होली में आपने बोला तो ये होली बनना होगा, तो होली के बारे में जैसे आपने कहा कि ये इंजीनियर और मजदूरों के सहयोग से बना है, तो उसमें इंजीनियरों ने आपका तो आवाज प्लान सुनाई बना नहीं दिया। दे रहा है। हाँ जी, आवाज नहीं अच्छे आ से। रहा है कुलदीप भाई। हाँ जी, सिग्नल सिग्नल अब आ रहा है बस। ओ शांति आ दीदी आवाज। उसमें और एक ऐड करते कि कैसे हम शुभ भावना ठीक कर सकते, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड को, है ना। ठीक है, ओम तेजल सिस्टर आप ही बोलिए, क्योंकि उनका जी आवाज नहीं आ रहा है, आप ही बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें त्रिमूर्ति बनने के लिए कहा कि हमारी सबकी सूरत में, चाल में त्रिमूर्ति दिखाई दे हमेशा। तो कैसे त्रिमूर्ति दिखाना है? तो जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे कर्म योगी बनकर कोई कर्म करते थे बाबा की याद में,
वैसे कर्म करने हैं, विष्णु के समान पालना देनी है। कैसे देंगे हम? स्नेह से, शक्तियों से पालना देंगे। जिसको भी पालना के निमित्त हम बने हुए हैं, उनको स्नेह और सहयोग से चलाएंगे। और शंकर के समान हम तपस्वी बनकर, मीन्स याद में, बाबा की याद में तपस्वी बनकर वायुमंडल बनाएंगे। तो ये हमारी सेवा हो जाएगी। तो ये है हमारा त्रिमूर्ति स्वरूप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? ये त्रिमूर्ति स्वरूप बनाने के लिए पहले तो अपने में स्टॉक जमा करना पड़ेगा। हमारा स्टॉक एकदम भरपूर हो और हमारी सेवा एक नहीं हो, डबल हो। चाहे आप मनसा कर्मणा करो या तो मनसा से और तन से करो या तो बोल से करो, लेकिन उसके अंदर वाच हमेशा मनसा इंक्लूडेड हो। जहाँ भी है वाचा से करे या तन से करे, मनसा हमेशा इंक्लूड रखे। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि डबल करने से डबल कमाई होगी। अगर आप डबल सेवा करते हैं तो एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। तो ऐसा बाबा ने कहा है लास्ट में। जो हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, वो दोनों पैराग्राफ में उसमें से एक में कहा है। तो ऐसे हम डबल डबल करके हम डबल कमाई कर सकते हैं। ओम शांति। जी, और क्या बताया? ओम शांति। बोलो दीदी। बोलिए। बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों के लिए बाबा ने कहा कि जो मधुबन में रहते हैं उनको थोड़ा आवाज कम आ रहा है। जो आप मधु हाँ, जो मधुबन में रहते हैं उनको सहज सहयोग मिल जाता है। कंपेयर बाहर की दुनिया के हिसाब से मधुबन में जल्दी सहयोग। और बाबा ने कहा कि कोई भी बात आती है तो उसको छोटा करना या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि के ऊपर। तो हमें कभी भी बातों को बड़ा नहीं करना है, छोटा ही बनाना है और बुद्धि को बेहद में रखना है। ओम शांति। जी, मन को सदैव हल्का रहने के लिए क्या बताया? टकराव नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब कोई बात आती है तो टकराव नहीं होना चाहिए। जैसे किसको मालूम है आगे खड्डा है या कहीं पहाड़ है तो वो किनारा कर लेगा वहां। तो बाबा ने भी कहा हम्म कि ये भी ध्यान रखना। बाबा बोले ना, सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा जब भी आपका मन हल्का रहेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी बड़ी बात है ना, उसको बड़ी नहीं बनानी। छोटी बात को बड़ा करते ना, कोई कोई छोटा करना है, वह बड़ा करना है। ये अपनी बुद्धि के ऊपर है। हर एक के पास लेंस होते। कोई कोई छोटी बात को भी देखो ऐसे सोच सोच के बड़ा करते। तो अभी बेहद के घर में क्या होता है, बड़ी बात भी छोटी कर देते। यानी हमको वहां पे आत्मा शक्तिशाली वातावरण में जाती है ना, इसलिए वहां पे कुछ नहीं लगता। तो ऐसे ही वातावरण हमें घर में भी बनाना है, या फिर हम खुद ही ऐसा वातावरण बन के घूम फिरे कि हमारे साथ कोई भी आएगा तो उनकी बड़ी बातें भी छोटी हो जाए। तो हमारे वातावरण से उनको भी बड़ा न लगे। जैसे ब्रह्मा बाबा सामने आते थे तो किसी को कुछ बोलना होता था तो भी वो बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो शक्तिशाली आत्मा के सामने खड़े होते थे ना, भूल जाते थे। तो ये बताया बाबा ने। जी। तो और हर एक आत्मा ने अपने आप को इसको जिम्मेवार समझना है कि मुझे ऐसे बनना है। आपने जो टक्कर का बोला ना, वो भी बराबर है, टकराव का। इसमें ये ऐड किया। और दीप्ति सिस्टर बोलिए, आपका हैंड कब से रेज है? जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। बाबा, मेरा भी यही पॉइंट था कि अगर आपका मन हल्का है तो आप हर परिस्थिति को बहुत हल्केपन से पार कर लेते हैं। मन में भारीपन होता है तभी टकराव होता है, तभी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत संकल्प चलते हैं। और दूसरा आज बाबा ने कहा कि
तुम्हें तो वरदान मिला है मधुबन निवासियों को कि तुम संतुष्ट रहो, तुम्हें वरदान मिला है संतुष्टता का। तो अगर असंतुष्टता है यानी कि कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं स्टॉक कम है। ओम शांति। शेरो भाई जी आप ओम बोलिए। शांति। इसी बात को लेकर बाबा मुरलियों में कहते हैं कि आपकी नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की ठीक है। नजदीक की कमजोर यानी कि हम अपने अंदर नहीं देखते, अब गुण दूसरों के देखते हैं। जो हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, वो नहीं देखते, दूसरे में क्या कमी है वो देखते हैं। एक मिनट, पोल बाद में शेयर करते, पहले बोलने दीजिए सभी को। ये किसने किया है पोल? जो भी को होस्ट है ना, प्लीज। नहीं, किसी ने किया तो अभी को ठीक है, बाद में ओम करेंगे। शांति भाई जी हमने, क्योंकि फिर सब लीव करते हैं ना, तो पोल सबका आता नहीं है। बहुत सारी आत्माएं मुरली फिनिश होने से तुरंत लीव कर लेती हैं, तो उनका यदि पोल मिस हो जाता है। ये टाइम पे क्या करना, जल्दी नहीं करना दीदी। हाँ, जल्दी नहीं कल करना है, हम बोल के कराएंगे, ओके, बाद में से। कल ठीक है, भी और ऐसे जल्दी। बहुत, हाँ, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है, हमें आराम से। ओके, विनीता बहन आपका अनम्यूट था। क्योंकि जिसको बोलना रहता है ना, पोल आता है तो वो बोल नहीं पाते स्क्रीन पर। ओके, विनीता बहन आप बोलिए। पोल पोल कर रहे थे, अभी दोबारा आया था तो दोबारा, अगर कभी एक बार भी करते हैं और दोबारा नहीं करते हैं तो वो बोल देते हैं कि यू नॉट सबमिटेड योर पोल, इसलिए ओके, दोबारा भी। नेक्स्ट टाइम ना जो भी पोल रेज हो रहा है ना, शेरू भाई जी कर लेते हैं, और जी रह भी जाता है तो भी किसी का ना किसी का आता है चैट बॉक्स में। ठीक है, आप पॉइंट शेयर कीजिए। बोले जी कि मतलब अगर कहीं भी कोई सेवा में या फिर किसी तरह के संगठन में जब हमें ये लगता है कि किसी आत्मा से कोई शक्ति की कमी हो रही है, मान लीजिए उसके कोई भी हमें कुछ उस तरह की दिखती है कि ये इसका नेचर बिहेवियर या कोई भी तरह का, तो वो हमें उस वक्त उस शक्ति को उसको दे देना है, दान देना है। तुरंत में हमें ये सेवा करनी चाहिए, और मैं ऐसा करती हूँ दीदी अक्सर। ओम शांति। हाँ, ये सहयोग शक्ति में आ जाता। जी। और कौन सा पॉइंट छूटा है क्या? देखो, मुरलियां भी ना क्वांटिटी बढ़ा दिए ना, तो सभी पॉइंट अगर फटाफट कवर करके अगर एक पॉइंट पर डिस्कशन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या रह गया, किसी को पता है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा आज कहते हैं सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किसी विशेषता को परिवर्तन कर आहुति डालो, परिवर्तन की आहुति डालो। बोलते हैं ऐसे अपने आपसे प्लान बनाओ। सबसे बड़ी इतनी बड़ी सेवक है दाता के बच्चे बन सहयोग देना। हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। तो हर जगह हर समय कुछ भी हो, हम किसी सभी को सहयोग देते रहे, अपने हो या भाई बहन हो, सभी को सही। दाता के बच्चे तो देना ही है ना, ऐसे बाबा बोलते हैं। ओम शांति। हम्म। और तो अपनी परिवर्तन, हाँ, विशेष परिवर्तन की आहुति डालने का संकल्प करना है। हाँ, ये संकल्प पॉइंट छूटा था। योग करना है। ओम शांति। जी। और ऐसे नहीं सोचना है कि इसने ऐसे क्यों किया, यह क्या, नहीं, संगठन में यह अच्छे से क्या रहते हैं, होना चाहिए, होता रहता है, लेकिन हम सबको समा के चलना आगे है। बढ़ाते रहे। हाँ, किसी की कमी कमजोरी ना देखे, हाँ, कमजोरी वहां पे उनकी एडजस्ट नहीं है, एडजस्ट अपनी करना। कमजोरी को कम करना है, दूसरों की देखनी नहीं है। अगर अपनी हम्म। कोई बोलता है अरे आपने ऐसा क्या किया, तो ठीक है, अपनी कमजोरी हो गई ना, तो हम हमारा हाँ, ना कि अरे वो होगा। निवारण करना है। हाँ। हाँ, हम्म। और औरों की देखनी नहीं है, उनको सही। ओम शांति। जी। और
और 1 मिनट लेंगे, फिर हम होमवर्क की तरफ बढ़ते। जी शेरू भाई, आपका ही हैंड रेज है। जी अभी पोल लॉन्च किया है शेरू भाई जी ने शायद, तो अभी दीदी सभी इसका पोल आंसर। पोल में दिखाई नहीं दे रहा ना हैंड रेस मेरे को, इस चक्कर में फिर मैंने पॉइंट भी शेयर नहीं किया। अच्छा, पॉइंट शेयर कर दिए, बाकी के पोल का आंसर दे रहे। पॉइंट तो शेयर कर दिया तब का शेयर हैंड रेस था ना, तो हाँ अच्छा पोल आगे दिखाई नहीं दे रहा भी हैंड है, मैं लोअर नहीं कर पाया हैंड को। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। जी पोल चला गया। चला गया बस, अभी रह गए क्या आप? रीलॉन्च करूं? जी फिर से अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा भाई जी। लो कीजिए आप। आ गया? जी थैंक यू भाई जी। ओके, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता, ये ड्रिल कितनी बार किया? पोल का क्वेश्चन भी देखना, नहीं तो सिर्फ आंसर दे रहे। ओके, किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मुरली फुल रीड होती है तो बहुत सारे पॉइंट मिस होते, तो मंथन हमें उनका प्रॉपरली होना चाहिए, है ना? तो ये हम रिक्वेस्ट आगे भी भेजेंगे बड़े भाइयों को, बहनों को, कि मंथन को भी टाइम मिलना चाहिए। थैंक यू दीप्ति सिस्टर और सभी, है ना? टाइम ऐसे भाग रहे ऐसे लगता है फिर। जी थैंक यू दीदी, क्योंकि मैं मुरली लिखती हूँ तो मेरे बहुत मिस हो जाती है, तो फिर हाँ, बाद में मेरे को कवर अप करना पड़ता है। और बहुत थैंक यू। सारा होमवर्क में भी चला जा रहा है, तो हम ये भेजेंगे आपका रिक्वेस्ट। ये कुछ मुरलियां दी, उसके बाद फिर स्लो हो जाएगा। ये स्लो हो जाएगा। चार्ट पीछे से बन के आता है, बाकी हम आपकी रिक्वेस्ट डाल देंगे आगे, कोई ऐसी बात ओके, तो ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। नहीं। जी दीदी कह देंगे बस। नहीं, हम इधर कॉपी पेस्ट करके डाल देते, तो जो भी बड़े भाई बहने हैं वो इस पर विचार करेंगे। और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सभी का मुरली ऐसे ही जा रहा है, मुझे भी कई दिनों से ऐसे लग रहा था। ठीक है, तो सौम्या सिस्टर आप होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग जो भी कराना चाहते। तो जैसे आज की मुरली का टाइटल है, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो, तो पूरा दिन हम इसी भाव में रहेंगे। कोई भी परीक्षा आए, कैसा भी व्यक्ति आए, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना और अपनी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को योग करेंगे, उसको अनुभव करेंगे और उस स्थिति में पूरा टाइम स्थित रहेंगे। लाइट हाउस, मैं लाइट हाउस माइट हाउस सर्व की सहयोगी आत्मा हूं, ये स्वमान लेकर के अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और एक और होमवर्क लेंगे कि अभी जो हमारा लास्ट का बचा हुआ था सेवाधारियों से, उसको हम मुरली को पढ़ के इसके पॉइंट्स निकालेंगे। छोटा सा पैरा बचा है, एक पेज बचा है, 1.5 पेज, उसको पढ़ के मुरली के पॉइंट्स निकाल लेंगे। इसका भी ये भी होमवर्क है, अभी या तो अभी कर सकते हैं या कल करके, और इस दो होमवर्क है। तो अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करके फिर इसको एंड करते हैं। अपने आप को देखें, सदा बाबा से कंबाइंड, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली, सभी को भगवान से मिलाने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ बेहद की सेवाधारी आत्मा।
जैसे मैं अपनी प्राप्तियों के गीत सदा गाती हूँ, वैसे ही मेरे संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा मन से गीत गा रही है, पा लिया, मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू आपका भी और सभी का भी जो अच्छे से सुनते हैं, इनका रिक्वेस्ट भी जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा।